students, today we will discuss our second chapter of physics named Force and Laws of Motion. Force and laws of motion. First of all, we need to know about force. Force क्या है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बल. A simple push or pull is known as force. It means यदि हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं या किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है, बल कहलाती है. अब जब हम ये बल अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई प्रभाव भी पड़ता है. इट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी चीज़ के ऊपर हम अप्लाई करें. इट मीन्स क्या हो रहा है, यदि फोर्स अप्लाई हो रही है किसी स्टेशनरी चीज़ पे, ये चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है. इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, इट स्टार्ट टू मूव. इट मीन्स फोर्स के कारण से किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन लाया जा सकता है. और यदि कोई चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. कोई फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप उसको स्टॉप करते हैं. इट मीन्स आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है. या कैन चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज हो सकती है. आप फुटबॉल आ रही थी, आपने एक किक और लगा दी तो उसकी स्पीड क्या कर गई, इंक्रीज कर गई. इट मीन्स फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड. और आपने अगर उसके ऊपर एंगल देके और उसको गोल पोस्ट में डालने का या किसी दूसरे खिलाड़ी को पास दिया, इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. डायरेक्शन आल्सो कैन बी चेंज बाय अप्लाइड फोर्स. नेक्स्ट थिंग इज क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी. फोर्स किसी भी वस्तु का शेप और साइज चेंज कर सकती है. तो ये कुछ एक इफेक्ट थे फोर्स के, जो हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते हैं. बस हमें इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कब हमने फोर्स अप्लाई की और कब उसमें चेंज आ गया. सेकंड थिंग, अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है संतुलित बल. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए गए बलों का जो रिजल्ट है, परिणाम है, यदि वो शून्य हो तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाती है. इफ द रिजल्टेंट ऑफ द एक्टिंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए गए बलों का जो परिणाम है वो जीरो है, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है. बैलेंस्ड फोर्स में क्या है, बैलेंस्ड फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, सपोज करो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस समय उसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा. यदि हम नॉर्थ साउथ की दिशा से दोनों तरफ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और सेम फोर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. इट मीन्स रिजल्ट क्या आ रहा है कि रिजल्टेंट जो जीरो बना फोर्स का, उसके कारण से अब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन नहीं आएगा. अगर हम देखें, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई की है. एक तरफ से यहाँ से फोर्स अप्लाई की है, एक इस साइड से फोर्स अप्लाई की है. एक नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रही है यहाँ पे ग्रेविटी के कारण से. तो ये जो फोर्स हैं सभी की, ये इक्वल हो रही हैं. एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, तो जो चारों तरफ किसी फोर्स अप्लाई हो रही हैं, उनका रिजल्ट यदि जीरो है, इट मीन्स इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगा. अब देखते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स को. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो. यदि इसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए गए बल का जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स. और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन में आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, हमने कार का एग्जांपल लिया है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हमने, यहाँ पे टॉय कार है और इसके कारण जो हमने उसको पुश किया था, इस साइड से कम फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका, सपोज करो यहाँ से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, पीछे से 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
5 न्यूटन की फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, इसलिए ये क्या करेगी, इस साइड में मूव करेगी। इट मीन्स वी कैन से दैट इफ वी अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन ए बॉडी इट स्टार्ट टू मूव, उसके अंदर मोशन आ जाता है। और यही बात न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का कहता है कोई भी वस्तु जिस भी अवस्था में हो, चाहे वो रेस्ट की अवस्था में हो, चाहे वो मोशन की अवस्था में हो, वो तब तक उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। यहाँ फोर्स का मतलब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक किसी चीज के ऊपर क्या है, ये फर्स्ट लॉ अगर हम देखें यहाँ पे, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। क्या कह रहे हैं, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। यदि आपने एक बार साइकिल को चला दिया और उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, यानी कि या तो अपोजिट डायरेक्शन की एयर की है या रोड की है या कोई भी जिससे उसको रोक सके, अदरवाइज वो ऐसे ही घूमती रहेगी। या कोई चीज़ आप देखो, किसी वस्तु को आप एक स्थान पे रख दो, 10 साल तक उसको हाथ नहीं लगाओगे, 10 साल तक भी वहीं रहेगी। क्यों, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, उसको हम उठा रहे हैं किसी चीज़ को, अगर ये यहाँ पे पेन की कैप है, अब क्या है, ये स्टेशनरी पोजीशन में, जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये इसी अवस्था में रहेगी। और अब मैं इसको उठा रहा हूँ, इट मीन्स क्या है, फोर्स अप्लाई की है इसके ऊपर, और फोर्स अप्लाई करते ही ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या है, मोशन में है। इट मीन्स क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन which was given by Newton says that if any object is in rest or in uniform motion they will in same position till we not apply unbalanced force। वो उसी अवस्था में रहेंगे जब तक कि उनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। क्लियर।